जी दोस्तों, तो नंबर 6 के ऊपर जो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी है वो है जनाब ट्रांसलेटर। ठीक है, अब ट्रांसलेटर मैं आपको बताऊँ, ट्रांसलेटर भी किस तरीके से, मतलब दो तरीक़ों से आप ट्रांसलेटर एज ए ट्रांसलेटर जो है वो यहाँ पर नोट कमा सकते हैं। ठीक है, यानी कि लीरा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 तरीका ये है कि आपको पता है कि इस्तांबुल वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट टूरिस्ट हब ऑफ द वर्ल्ड। इस्तांबुल, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। तो जो टूरिस्ट आते हैं यूरोपियन जो वहाँ आते हैं, इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है, लैंग्वेज अगर आपकी अच्छी है, तो एज ए टूरिस्ट आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और उनको आप विजिट्स करवाएं और उनको आप होटल स्टे में उनकी हेल्प करें। उनको अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन करानी है या उनको मज़ीद अगर किसी ऑफिस में जाना है या टीआरसी के मामलात हैं या किसी जगह को उन्हें एक्सप्लोर करना है, तो एज ए ट्रांसलेटर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप एक अच्छे पैसे कमा सकते हैं। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये है कि अगर आप इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं, आपकी ग्रामर अच्छी है और आप लिख अच्छी सकते हैं और ट्रांसलेशन अगर आप अच्छी कर सकते हैं, तो सेकंड नंबर पर अपॉर्चुनिटी ये है कि जनाब आप यहाँ पर एज ए ट्रांसलेटर किसी भी ऑफिस में ज्वाइन कर सकते हैं। वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी आप गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करवाने जाएं, गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में, तो जो आपके मुल्क से आए हुए पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सब डॉक्यूमेंट्स का तर्जुमा होता है और उस ऑफिस के अंदर जो यहाँ पर नोटर के नाम से बनाए हुए होते हैं। ठीक है, तो उस ऑफिस के को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो तुर्की बोलने वाला है वो इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। उसने एक बंदा बिठाया हुआ होता है जो भी मतलब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से आ रहा है या और किसी यूरोपियन कंट्री से आ रहा है, तो उसका जो डॉक्यूमेंट होता है वो इंग्लिश के अंदर होता है। अब उसको इंग्लिश से इनके कोई किसी भी क्राइटेरिया में आप अप्लाई कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे टीआरसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या और किसी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर रहे होते, तो जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट होते हैं उसको उन्होंने तुर्कचे के अंदर यानी टर्किश लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके वो उन्हें चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको वो देंगे, उसके वो पैसे लेते हैं, उसके बाद फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अपना सर्टिफिकेट या अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट आप इंग्लिश के अंदर अगर वो है तो वो उसको आप सबमिट नहीं कर सकते, उसकी कॉपी सबमिट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मतलब उस ऑफिस के अंदर आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ इंग्लिश नहीं है, अगर आपको फ्रेंच आती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको रशियन आती है तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इंग्लिश आती है, तो इन तीनों लैंग्वेज का यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है भाई। आप जो है वो इजीली एज ए ट्रांसलेटर इस तरह के किसी भी ऑफिस में ज्वाइन करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं नंबर 7 की तरफ। जी दोस्तों, तो नंबर 7 पर जो मैंने आपके लिए रखा है वो है जनाब होटल जॉब। ठीक है, होटल यानी कि होटल होता है, उसके अंदर जो है वो रूम्स बने हुए होते हैं, उसके अंदर नीचे जो है वो रेस्टोरेंट होता है। ठीक है, अच्छा उसके अंदर भी आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नंबर 1 ये है कि आप अब थोड़ी सी जो है वो आपको हो सकता है फ़नी लगे बात। नंबर 1 ये है कि अगर आप लोगों को इंटरटेन कर सकते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको बहुत अच्छी सिंगिंग आती है, डांसर आप बहुत अच्छे हैं, या आप जोक्स बहुत अच्छे जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टेज पर, क्योंकि नीचे ऊपर रूम्स बने हुए होते हैं, नीचे जो है वो रेस्टोरेंट बना हुआ होता है, वहाँ पर एक स्टेज बना हुआ होता है, तो वहाँ जो फनकार है वो प्ले कर रहा होता है, अपना रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, तो इस किस्म की कोई भी एबिलिटी अगर आपके अंदर है कि जिससे आप लोगों को इंगेज कर सकते हैं, लोगों को खुश कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके बहुत 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 अच्छे पैसे मिलते हैं भाई टर्की के अंदर। तो नंबर 1 तो ये है मतलब होटल से रिलेटेड। और सेकंड नंबर के ऊपर आप यहाँ पर एज ए रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट के लिए फिर ये वाली बात है कि अगर मिसाल के तौर पे आपको इंग्लिश आती है, फ्रेंच आती है या रशियन आती है या और कोई लैंग्वेज आती है, तो उसकी डिमांड है यहाँ पे एज ए रिसेप्शनिस्ट आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि उसके अंदर आपको थोड़ी बहुत भी मतलब इनिशियल बेसिक लेवल की जो है वो टर्किश आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि लाजिम है कि जो होटल होगा उसमें स्टे करने वाला हर बंदा फॉरेनर नहीं आएगा, उसके अंदर थोड़ा लोकल भी कोई बंदा आ सकता है। तो
ये है कि लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी है आपकी एज पर लैंग्वेज, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें भी आपको मिनिमम सैलरी आपकी जो है वो 8,500 तुर्किश लीरा से आपकी स्टार्ट होगी और आपकी एबिलिटी के हिसाब से जो आपकी सैलरी फिर ज़्यादा भी हो सकती है। जो जॉब टाइमिंग है नॉर्मली यहाँ पर 8 to 5 यहाँ पर टाइमिंग है, लेकिन 8 to 6 ऑलमोस्ट यहाँ पर एक नॉर्मल साइकिल है जो कि मतलब रहता है जॉब के हवाले से, चाहे वो फैक्ट्री की जॉब हो या जनाब वो होटल की जॉब हो या रेस्टोरेंट की जॉब हो। कुछ जगहों पर शिफ्ट्स वगैरह का सिलसिला होता है जिसमें 3 शिफ्टें होती हैं, मॉर्निंग होती है, इवनिंग होती है, नाइट होती है। जिस तरह रेस्टोरेंट होते हैं तो उसके अंदर तो वो जो 24 आवर्स रेस्टोरेंट चल रहा होता है तो उसके अंदर तो वो 3 शिफ्टों के अंदर काम होता है। तो ये सारा आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं नंबर 8 की तरफ। अच्छा दोस्तों, तो नंबर 8 के ऊपर मैंने रखा है फार्मिंग, यानी कि यहाँ जो फार्म होते हैं जो क्योंकि टर्की की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीन है। पूरे 4 मौसम 4 सीज़न यहाँ होते हैं मौजूद। हेज़ल नट यहाँ बहुत ज़्यादा पैदा होता है भाई और पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट भी होता है। तो अगर किसी को फार्मिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ ये भी कर सकते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई छोटी मोटी ज़मीन लेके उसके ऊपर जो है वो आप अपनी फार्मिंग भी शुरू कर सकते हैं और किसी और की जगह पर आप अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके आप वहाँ उसके जो उसके एनिमल्स हैं, जो उसकी बकरियाँ हैं, जो उसके भेड़ हैं, जो उसकी गाय हैं, जो उसके और दूसरे वो हैं, उनकी अगर टेक केयर का आपको एक्सपीरियंस है तो उसके अंदर बहुत अच्छी और बहुत तगड़ी सैलरी पर आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा जो फार्म के अंदर बाकी के दूसरे काम होते हैं उनको अगर आप करना जानते हैं तो उसमें भी एक अच्छी सैलरी आप यहाँ अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अपनी ज़मीन लेके उसके ऊपर अगर आप फार्मिंग करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो टैक्स होता है वो टैक्स फ्री होता है, ठीक है। और या तो बहुत कम टैक्स होता है या फिर टैक्स फ्री आप उसके ऊपर अपनी खेती बाड़ी करके उन चीज़ों को उगा सकते हैं, उन चीज़ों की को ग्रो कर सकते हैं और उसके बाद मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं नंबर 9 की तरफ। जी दोस्तों, तो नंबर 9 के ऊपर जो काम आप यहाँ कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं और एज ए वर्कर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो है जनाब वाटर सप्लाई जॉब। तुर्की के अंदर जिस तरह दुबई के अंदर है, जिस तरह अब तो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर भी सब जगह हो गया है कि नॉर्मली जो है वो टैप वाटर कोई पीता नहीं है भाई, हर बंदा मिनरल वाटर पीता है। तो टर्की के अंदर भी ऐसे ही है कि टैप वाटर गुड फॉर हेल्थ नहीं है, तो इसलिए जो है वो मोस्टली बल्कि ज़्यादातर मोर देन 80% लोग जो है वो पानी बाहर से पीते हैं या फिर जो 20% का मैंने आपको मार्जिन रखा वो 20% वो है जो अपने घर में ही लगा लेते हैं जनाब फ़िल्टर, ठीक है। जो 80% 70 to 80% है वो जनाब बाहर से पानी लेते हैं। तो ये काम भी आप यहाँ इजीली कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो अपना काम सेटअप डाल सकते हैं और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये वो जॉब है, जॉब, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जॉब से रिलेटेड है। जब मैं बिज़नेस से रिलेटेड बनाऊंगा तो उसके अंदर फिर आपको बताऊंगा कि आप लाइसेंस किस तरह निकाल सकते हैं और बाकी के अपने काम को किस तरह शुरू कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक के हिसाब से जॉब के हवाले से आप इस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की जॉब को भी इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत हर महल्ले के अंदर शॉप्स होती हैं, बड़े बड़े सेटअप होते हैं और वहाँ से पानी पूरे महल्ले के अंदर और दूर दूर गाड़ियों के अंदर सप्लाई हो रहा होता है। तो नंबर 9 के ऊपर आप इस जॉब को भी कर सकते हैं ज्वाइन। तो जल्दी से चलते हैं नंबर 10 की तरफ। जी दोस्तों, तो नंबर 10 और लास्ट, इसके अलावा भी जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकते। नंबर 10 के ऊपर जो मैंने रखा है वो है जनाब डिलीवरी जॉब, यानी कि जो रेस्टोरेंट बने हुए होते हैं उसके अंदर 2 रूम होता है, यानी कि वो एक बहुत बड़ी इकमिक होती है, यानी कि एक रोटी होती है, उसके अंदर सम टाइम चिकन, सम टाइम बीफ, सम टाइम मटन, बहुत सारी उसके अंदर बोटी हैं और इस तरह से करके उसे रोल बनाया जाता है। जिस तरह नॉर्मली हमारे यहाँ भी पाकिस्तान के अंदर वो जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, मशहूर हैं। इसी तरह यहाँ उसे दोरुम कहा जाता है। वो दोरुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिकते हैं भाई, नॉर्मली कम खाने के क्योंकि शौकीन है, पेट भर भर के खाने के यहाँ शौकीन बिल्कुल नहीं है। तो वो वाले रेस्टोरेंट जो कि यहाँ जगह जगह हैं मौजूद, तो उसकी सिर्फ ना सिर्फ ये कि उसमें वॉकिंग कस्टमर आके खाना खाता है, लेकिन उसके अलावा जो उसके अंदर डिलीवरी होती है, यानी कि जितनी भी उसके सराउंडिंग में बिल्डिंग्स हैं, जितने रेजिडेंशियल एरिया है, वो सब फ़ोन पर
ऑर्डर करके मंगाते हैं वो दुरम। उसके अलावा जिस तरह सिकंदर कबाब बहुत ज़्यादा यहाँ मशहूर है, और इसके अलावा डिफरेंट किस्म के कबाब हैं, और तवुक है, और मतलब चिकन को तवुक बोलते हैं। तो इसी तरीके से बीफ और बाकी जितनी भी चीज़ें उसने अपने मेनू में रखी होती हैं, अगर कोई ऑर्डर आता है तो उसको जब वो भेजते हैं तो भेजने के लिए उसको चाहिए डिलीवरी मैन। तो एज ए डिलीवरी मैन कोई भी बंदा, कोई भी मेरा भाई, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी यंगस्टर, वो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। गाड़ी वो प्रोवाइड करते हैं, मोटरसाइकिल पर भी डिलीवरी होती है, कार में भी डिलीवरी होती है, और उसकी भी अच्छी सैलरी, यानी कि मिनिमम 8,500 आप उसके अंदर जो है वो राइट नाउ कमा सकते हैं। और ये जो अभी मैं आपको सैलरी बता रहा हूँ, ये विदिन 2 मंथ ग्रो होने वाली है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से 2 महीने बाद जो है वो हर साल एक्चुअली यहाँ जो अस्करी उजरत है, यानी कि गवर्नमेंट की डिसाइडेड जो सैलरी है, उसमें हर साल इजाफा होता है। अब वो 1,000 भी हो सकता है, 3,000 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है, 3,000 से ज़्यादा भी हो सकता है। अभी जो एक्सपेक्टेड है 8,500 जो यहाँ सैलरी है, वो मोर देन 10,000 के ऊपर जाने वाली है आगे 2 महीने के बाद। 14 मई को यहाँ इलेक्शन होने वाला है, और उसके फ़ौरन बाद 1 महीने के बाद जो है, जो आपकी मिनिमम अस्करी उजरत है, यानी कि मिनिमम सैलरी है, वो आपकी 8,500 से 10,000 मोर देन 10,000 तुर्किश लीरा हो जाएगी जनाब। तो ये वो 10 अपॉर्चुनिटीज़ थी जो कि यहाँ आके आप कर सकते हैं ज्वाइन। ठीक है, वेरी सून अपकमिंग वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ आने के बाद अपना वर्क परमिट निकालना चाहते हैं तो वो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, किसको मिलता है, मिलता भी है या नहीं मिलता है, या देते ही नहीं है किसी को। तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। उस वक्त तक अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जज़ाक अल्लाह।